राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे जो आगे आने वाले दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, सीजीएल और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे पहले 3 राज्यों पर भी वीडियो बना रखी है, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र पर, उन्हें भी जाके जरूर देखना। तो कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई, जब इसका नाम मैसूर था, यानी कि इसका पुराना नाम क्या था? मैसूर। 1956 के टाइम पर इसका नाम मैसूर था और 1973 में इसका नाम कर्नाटक रख दिया गया। जो कर्नाटक है उसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु, जिसे हम स्पेस सिटी कहते हैं। इसकी राजधानी है बेंगलोर। भाषा कौन सी है कर्नाटक की? कन्नड़ भाषा। ये एक शास्त्रीय भाषा है कन्नड़। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से एक क्या है? कन्नड़, कर्नाटक की। मुख्यमंत्री कौन है? बिसवराज बोमई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28। राज्यसभा की सीट हैं 12। विधानसभा की सीट हैं 224 और विधान परिषद है, इसकी सीट कितनी है? 75। विधान परिषद वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है। पहले जम्मू कश्मीर में भी होती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 2019 में, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर से हटा दी गई और वर्तमान में 6 राज्य हैं, उनमें विधान परिषद है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर हम राज्य के प्रतीक की बात करें तो राज्य पशु कौन सा है? हाथी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। राज्य पेड़ कौन सा है? सैंडलवुड, जिसका मतलब चंदन होया करे, सैंडलवुड। और पेपर में सीधा सीधा पूछा गया था, सिटी ऑफ सैंडलवुड किसे कहा जाता है? मैसूर को। राज्य फूल कौन सा है? लोटस। हाल ही में लोटस की नई प्रजाति खोजी गई है, नमो 108, और ये पेपर में पहले पूछी भी जाली। नमो 108 किसकी नई प्रजाति है? वो लोटस की नई प्रजाति खोजी गई है। कर्नाटक की सीमा किस किस के साथ लगती है? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इनके साथ कर्नाटक की सीमा लगती है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, कन्नड़ कर्नाटक की, तमिल तमिलनाडु की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, संस्कृत मलयालम केरल की और ओडिशा की ओडिसी। और सबसे पुरानी कौन सी इनमें से? तमिल। और सबसे नवीनतम कौन सी है? ओडिसी। तो कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो 8 है। शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इससे पहले जो राज्य बना रखे हैं उन्हें भी जाके जरूर देखना। एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जरूर देखना इन्हें। और रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। लाइक कर दिया करो, अनलाइक कर दिया करो, नहीं पसंद आओ तो पर रिस्पॉन्स जरूर कराया करो। आगे है, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर। जो विजयनगर है, इसकी 1336 में हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। इसकी आगे पूरी डिटेल है विजयनगर की। और कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। स्पेस सिटी भी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। और साइलेंट वैली पूछे तो केरल में, सिलिकॉन वैली पूछी जा तो बेंगलुरु में। बगीचों का शहर बेंगलुरु। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगर हम इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो ने अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 है वो लॉन्च कराया है, 14 जुलाई को। और 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा पर हुई है। और उस पॉइंट को जहाँ पर इसने लैंड किया है उसे क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 3 है वो LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। और इसरो ने अभी हाल ही में 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए वो भी लॉन्च किया है। भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। अगर हम विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राजील में। और जो ब्राजील में कॉफी के बागान है उसे क्या कहा जाता है? फेजेंडा। बहुत बार पेपर में पूछा जाए, अगर कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा। KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये सोने की खान है कर्नाटक में। कर्नाटक में सोने की खान 2 हैं, एक तो अट्टी सोने की खान के लिए फेमस है और एक KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। और कर्नाटक में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, यहाँ पर मेटल मिलती है इन चट्टानों में। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान
बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ये पहला तितली उद्यान है बन्नेरघट्टा। नागरहोल, जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी है, नागरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर है ये कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ भी हैं और नेशनल पार्क भी है। और लोहे की खानों के लिए फेमस है कुद्रेमुख, लोहे की मिलता है। और जो पश्चिमी घाट है उसका दूसरा नाम भी पूछा जाएगा। दूसरा नाम क्या है पश्चिमी घाट का? सादरी। जोग वाटरफॉल कहाँ पर है? कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। और उसका दूसरा नाम क्या है? गरसप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी वाटरफॉल, ये भी इसको कहा जाता है। शरावती नदी पर बहुत बार एसएससी में रिपीट हो रहा है जोग जलप्रपात। और कर्नाटक में दो मुख्य नदी हैं, एक तो कावेरी और एक कृष्णा। अगर हम कावेरी की बात करें तो कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी रेंज से। और एक बार पेपर में ना ब्रह्मगिरी रेंज आया ना कर्नाटक आया, जिला पूछ रखा था, तो याद रखना कोडागू जिला, ब्रह्मगिरी रेंज, कर्नाटक से कावेरी का उद्गम स्थल है। और कावेरी नदी है दो राज्यों में बहती, एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? काबिनी और हेमवती। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है तमिलनाडु में। कावेरी नदी दो राज्यों से बहती है, एक तो कर्नाटक और एक तमिलनाडु में है मैटूर बांध। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और जो कावेरी नदी है यह सदाबहार नदी है, सारी बहती रहती है और ये लौटते हुए मानसून से पानी लेती है। बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। और ये एक सदाबहार नदी है, लौटते हुए मानसून से पानी लेती है। कबाला दौड़, भैंसों की दौड़ होती है, ये भी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। और एक होता है जल्लीकट्टू, वो है तमिलनाडु का, उसमें भी भैंसों की सांडों की लड़ाई करवाई जाती है। जल्लीकट्टू वो है तमिलनाडु का और कबाला दौड़ है ये है कर्नाटक का। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? चिकमंगलूर जिला, कर्नाटक। कॉफ़ी के लिए फेमस है, यहाँ पर इलायची इनका उत्पादन किया जाता है, कॉफ़ी के लिए फेमस है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और भगवान शिव का मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर। और कर्नाटक का एक स्थान है बेलगांव, ये एक बार पेपर में पूछा गया था कि बेलगांव है वो किसकी सीमा पर पड़ता है? कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर बेलगांव पड़ता है। और ये किस लिए फेमस है? क्योंकि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में। और पेपर में बहुत बार पूछा जाया करा कि महात्मा गांधी ने आईएनसी के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब की थी? 1924 में बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। कृष्णा नदी, कर्नाटक की दो नदियां हैं फेमस। कृष्णा, एक तो कावेरी नदी है जो कोगाडू जिला कर्नाटक से ही निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज से। और एक है कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर प्लेटो महाराष्ट्र से निकलती है। और कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ बहुत बार पूछी गई है। कृष्णा नदी भी कर्नाटक में बहती है। और पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये दाईं तरफ तक कृष्णा नदी में मिला है। और ये चारों की चारों ये नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये कर्नाटक में मिलती हैं कृष्णा नदी से। भीमा नदी और दूनी नदी और तुंगभद्रा नदी, ये सारी की है इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं और बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं, एसएससी में बहुत बार रिपीट हो रही हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और महाबलेश्वर प्लेटो महाराष्ट्र से निकलती है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक, काकरापार गुजरात में है, नरोरा परमाणु संयंत्र यूपी में है, कुडनकुलम कल्पक्कम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के लोक नृत्य, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? कान में कुंता कबीर लंबा गाना गाया, ये बहुत बार कर्नाटक के ये नृत्य हैं, ये पूछे जाएगा। कान में कुंता कबीर लंबा गाना गाया, याद करने की ट्रिक है। कान से तो हो गया कर्नाटक, कुंता से हो गया कुनीता लोक नृत्य, और कबीर का वीर कैसे हो गया करगा नृत्य, वीर से हो गया वीरगा से, और लंबा से हो गया लंबी नृत्य, और गान से हो गया यक्षगान। इस पर लगा लो स्टार, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया यक्षगान कहाँ का
लोक नृत्य है कर्नाटक का यक्षगान। आगे है कर्नाटक का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। स्पेस सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। बगीचों का शहर बेंगलोर। सिलिकॉन वैली बेंगलोर। और कर्नाटक की आर्ट है ये अरिकाथे। और यो गाड़ी यो नृत्य है कर्नाटक का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कर्नाटक का एक ये जिला है विजयनगर, जो कि नवीनतम जिला है। इसके बारे में फुल डिटेल। जो विजयनगर है उसकी स्थापना 1336 में अरियर बुक्का ने की थी। और विजयनगर है, इसका अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। विजयनगर की राजधानी कौन सी है? हम्पी। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। और विजयनगर के कौन से वंश है जिन्हें विजयनगर पर शासन कराया था? एक तो संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। और इन वंशों का सबसे मेन कौन सा है? तुलुव वंश। तुलुव वंश का सबसे एक फेमस राजा होया करता कृष्ण देव राय। और बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे। इसके जो कवि थे उनके कहा करा अष्टदिग्गज। बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है अष्टदिग्गज किसके थे? कृष्ण देव राय के थे। और कृष्ण देव राय का संबंध कौन से वंश से था? तुलुव वंश से। कृष्ण देव राय की एक पुस्तक भी पूछी जाती है, आमुक्त माल्यदा, तेलुगु भाषा में थी। और एक थी जामवती कल्याणम। और कृष्ण देव राय को क्या कहा जाता था? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। ये सारी उपाधियां किसने प्राप्त थी? कृष्ण देव राय को प्राप्त थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह। और ये HSSC में भी पेपर में एक बार पूछा गया था कि आंध्र भोज की उपाधि किसे प्राप्त है? कृष्ण देव राय को। और कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गज थे। तालीकोटा का युद्ध या फिर इससे न कमा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और इसी युद्ध के पश्चात जो विजयनगर है साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। पेपर में बहुत बार SSC में रिपीट हो रहा है। विजयनगर साम्राज्य है उसका पतन कौन से युद्ध के बाद हुआ था? तालीकोटा के युद्ध के बाद, या फिर इसका दूसरा नाम है राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। कर्नाटक का बीजापुर में गोल गुम्बज बनाया हुआ है, वो किसने बनवाया था? अली आदिल शाह ने। और पेपर में पूछा जाएगा गोल गुम्बज कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में। और एक कर्नाटक का जो पुराना नाम था वो क्या था? मैसूर था। और मैसूर में 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनाया था। हैदर अली 1761 में। हैदर अली है उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। और मैसूर के 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 तक जो युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक। उस टाइम पे कौन थे वायसराय? वारेन हेस्टिंग। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला था। उस टाइम पर थे कॉर्नवालिस, जिसे हम सिविल सेवा के जनक का कहते हैं, कॉर्नवालिस। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस टाइम पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। दूसरे में तो हो गई थी हैदर अली की मृत्यु। उसके बाद संधि हुई। सबसे पहले टाइम पर हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर जब हुआ था मद्रास की संधि। और जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और तीसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790-92 में कॉर्नवालिस के टाइम, उस टाइम पर हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा जो युद्ध हुआ था 1799 में, इस टाइम पे टीपू सुल्तान लड़ा था। और टीपू सुल्तान की इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग वेलेजली कौन था? वायसराय था। और शेरे मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान ने एक जैकोबियन क्लब है उसकी स्थापना भी की थी। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। और एक चंद्रगुप्त मौर्य है उसका संबंध भी कर्नाटक से था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके अंतिम दिन थे मृत्यु के, उसने कहाँ पर बिताए थे? कर्नाटक के सोनबेलगोला में बिताए थे, कर्नाटक के। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। बहुत बार SSC में पूछा जा लिया ये क्वेश्चन। भारतीय खगोल संस्थान यो कहाँ पर है? बेंगलोर में। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यो भी कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करना। और इससे पहले भी 3 राज्यों पर वीडियो बना रखी है फुल, उसे भी जाके ज़रूर देखना और रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सको हो, ऑप्शन है 2। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, ताकि मन नहीं पता चले किसी वीडियो है आगे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो ज़रूर बताना।